हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और इस प्रोग्राम से हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई प्रोग्राम्स जो कि 12th क्लास आईपी के लिए सीबीएसई ने प्रोवाइड किए हैं। जो आपका डिटेल्ड सिलेबस आता है सीबीएसई की तरफ से, उसमें आपको सजेस्टेड प्रोग्राम्स की लिस्ट दी जाती है जो आपको अपनी फाइल में इंक्लूड करने होते हैं अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट डिटेल्स। प्रोजेक्ट भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले विद द प्रोग्राम्स। यू हैव अ ह्यूज लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स ओवर देयर जो आपको बनाने हैं एज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज क्लास 12th आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, दैट इज क्रिएट अ पांडा सीरीज फ्रॉम अ डिक्शनरी ऑफ वैल्यूज एंड एन एनडी एरे। तो आपको डिक्शनरी से कैसे क्रिएट करना है पांडा सीरीज एंड कैसे आपको क्रिएट करना है सीरीज विद द हेल्प ऑफ एन एनडी एरे, दैट मीन्स फ्रॉम अ नमपाई एरे, वो हम यहाँ पर अभी करेंगे। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पांडास है दैट इज़ अ लाइब्रेरी विच वी हैव, जिसके अंदर से हमें सीरीज और डेटा फ्रेम्स दो चीज़ें करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, यू हैव टू डू हाउ कैन वी क्रिएट सीरीज एंड यू हैव टू डू हाउ कैन यू क्रिएट डेटा फ्रेम्स। सीरीज इज बेसिकली वन डायमेंशनल, जहाँ पर आपके पास एक ही डायमेंशन में डेटा आएगा, और डेटा फ्रेम जो है वो फर्दर मल्टीपल डायमेंशंस में हो सकता है। जनरली हम 2D डेटा फ्रेम यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले हम करेंगे सीरीज कैसे बनानी है फ्रॉम अ नमपाई एरे। इसके लिए जो आपको दो लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, दैट वुड बी numpy and pandas. लेट्स गो टू PyCharm। हम PyCharm में आ जाते हैं, और PyCharm में आके मुझे क्या करना है, आई हैव टू क्रिएट अ न्यू फाइल। न्यू पाइथन फाइल मुझे क्रिएट करनी है। मैंने नाम दे दिया क्रिएट सीरीज, समथिंग लाइक दैट। आई कैन गिव इट अ नेम एज क्रिएट सीरीज एंड देन आई एंटर। यहाँ पर मेरे पास स्क्रीन आ गई जहाँ पर मैं अब सीरीज क्रिएट करने का कोड लिख सकती हूँ। ठीक है, अब पहला काम क्या है कि आपको इंपोर्ट कर लेनी है जो भी हेडर फाइल्स हमें चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख लिया इंपोर्ट numpy as np, then you have to import pandas. I write import pandas as anything, say pd। पर आप देख रहे हो यहाँ पे pandas के नीचे रेड लाइन आ रही है। अगर आपने मेरी numpy वाली पहली वीडियो देखी थी जिसमें हमने आउटपुट बताया था, तो उसमें दिखाया था मैंने कि अगर आपकी फाइल एडेड ना हो, मतलब वो लाइब्रेरी एडेड ना हो, तो आप कैसे ऐड करते हो। यहाँ पर भी अभी हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि जो numpy लाइब्रेरी है वो एडेड नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा। आई क्लिक हेयर एंड आई गो टू PyCharm प्रेफरेंसेस। PyCharm की प्रेफरेंसेस में जब हम जाते हैं तो इसके अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर ऑप्शन होती है यहाँ पे। ये रहा आपका प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर। आप देख रहे हो numpy यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है क्योंकि हमने पिछली बार ऐड किया था इन दिस प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। अब जो हमें ऐड करना है वो है pandas। आई सेलेक्ट pandas फ्रॉम हेयर। ये आ गया pandas। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइक pandas alive एंड ऑल दैट स्टफ, पर वो नहीं चाहिए आपको, सिर्फ pandas चाहिए। तो आपने pandas सेलेक्ट किया और इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक कर दिया। इट विल टेक सम टाइम, और ये उसको कहाँ से रीड कर रहा है, इट इज़ रीडिंग दैट pandas पैकेज फ्रॉम दिस साइट, दैट इज pandas.pydata.org। Okay, so now this pandas is installed successfully. Once it's installed successfully, I'll just cross this and I'll do OK over here. pandas अब हमारा ऐड हो चुका है। अब हम पहले करते हैं कि डिक्शनरी से कैसे एक सीरीज क्रिएट हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले एक डिक्शनरी बना लेते हैं। मान लो मैंने लिया यहाँ पर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मेरी डिक्शनरी है, हमने पहले भी यूज़ की हुई है। एंड फिर मैंने यहाँ पर नेम दे दिया और उस स्टूडेंट के मार्क्स दे दिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने दूसरा नाम दिया, उस स्टूडेंट के भी मार्क्स दे दिए। फिर मैंने और नाम यूज़ किया एंड आई गिव मार्क्स फॉर दैट स्टूडेंट एज वेल। ये मेरे पास डिक्शनरी है जिसमें 3 वैल्यूज़ है। अब मुझे अगर इससे सीरीज क्रिएट करनी है, आई कैन गिव एनी नेम टू दैट वेरिएबल। मान लो मैंने अभी सीरीज ही दे दिया, इज इक्वल टू, मैं सीरीज वर्ड इसलिए लिख पा रही हूँ क्योंकि जो pandas में सीरीज हैं उसका S कैपिटल है, और जो मैंने सीरीज का नाम दिया है वो स्मॉल है, तो इट विल वर्क। ठीक है, और ब्रैकेट में मैंने अपनी डिक्शनरी का नाम दे दिया।
दैट इज़ द डिक्शनरी विच वी क्रिएटेड। और यहाँ पर मुझे प्रिंट कराना है, सो क्रिएटेड सीरीज इज, एंड आई वांट टू प्रिंट इट ऑन द नेक्स्ट लाइन। तो मैंने यहाँ दिया है, और इससे पहले अगर आप डिक्शनरी भी प्रिंट करना चाहते हो, सो यू कैन प्रिंट लाइक ओरिजिनल dictionary is, and then we want to print the dictionary, so we print this, right? So इसको मुझे run करना है, so I go to run, and from here we choose run option and we select our program, which is create series. Yeah, so why isn't it taking it? So I go to run, and from the run system has become too slow. So now I run this program. So for executing this, I click here on the run, make sure that create series is selected. So once you click on it, it's going to execute the program and we'll see the result in the terminal. So यहाँ पर आपको अभी result show होगा. So it is showing this thing original dictionary is, तो ये हमारे पास original dictionary आ गई. उसके बाद सीरीज में ऐसे बन जाता है. तो इसका जो नेम का इंडेक्स, जो इंडेक्स है वो हो जाएंगे नेम, और जो मार्क्स हैं वो बन जाएंगी वैल्यूज़, एंड द डेटा टाइप ऑफ सीरीज इज int 64. तो ये तो पूरी की पूरी सीरीज प्रिंट कर रहा है. यहाँ पर अगर आपको कोई भी एक वैल्यू चाहिए हो, तो आप जैसे डिक्शनरीज में फेच करते थे वैसे अभी भी कर सकते हो. यू कैन राइट लाइक दिस. तो वो सिर्फ पारुल के मार्क्स शो करेगा, ना कि बाकी के. तो बाकी के एक बार तो शो हो ही जाएंगे, उसके बाद एंड में आप दोबारा से किसके मार्क्स देखोगे, पारुल के, क्योंकि मैंने ऐसे लिखा है. सो पारुल इज़ द इंडेक्स फॉर गेटिंग द मार्क्स 73. ठीक है. सो इस तरह से हम एक डिक्शनरी को यूज़ करके सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं. तो हमेशा यह याद रखना है कि सीरीज़ में इंडेक्स की हेल्प से हम वैल्यूज़ फेच करते हैं. तो जो कीज़ हैं वो इंडेक्स बन जाती हैं, और जो वैल्यूज़ हैं वो सीरीज़ की वैल्यूज़ बन जाती हैं. सो दैट्स हाउ अ डिक्शनरी कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ सीरीज़. ओके, आई होप इतना क्लियर है आपको. अब इसी के आगे अगर मुझे एक एरे से बनाना होता, तो मैंने यहाँ पर मान लो ये लिया ARR इज इक्वल टू NP डॉट अरेंज 7. सो मेरे पास एक एरे क्रिएट हो जाएगा. मैं उसको प्रिंट करना चाहती हूँ. सो एरे इज, and I print ARR, so it will be having numbers from 0 to 6. So ये आपके पास numbers हैं, and you want to create a series for this. So I can create second series. I can write here PD dot series and just write name of my array. So when I just write name of the array, and after that I want to print the series. So series created from array is. So आपने array से जब series create की और आप उसको print करा रहे हो, that is your series 2. So if I print this, what you will get is, you will get the numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उनका index भी वही होगा, क्योंकि by default जो index है वो 0 से शुरू होता है. So index will also be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So if you get the result, so here is the result. आप देख रहे हो सीरीज में, तो पहले वाली तो सेम ही है जैसे पहले थी, लेकिन अभी देख रहे हो सीरीज क्रिएटेड फ्रॉम एरे इज 0 इंडेक्स है 0 वैल्यू है, 1 इंडेक्स है 1 वैल्यू है, 2 इंडेक्स है 2 वैल्यू है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स भी 0 से ही शुरू होते हैं. आप चाहो तो यहाँ पर अलग इंडेक्सेस दे सकते हो, और उसके लिए हमें यहाँ पे कॉमा
इंडेक्स इज इक्वल टू पूरी लिस्ट देनी पड़ेगी कि मुझे क्या इंडेक्स यूज़ करने हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे पहला इंडेक्स चाहिए ए, दूसरा इंडेक्स चाहिए बी, तीसरा इंडेक्स चाहिए सी, एंड मैं एरे भी अपना छोटा कर लेती हूँ, मुझे सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ चाहिए. तो अब फर्स्ट वैल्यू का जो इंडेक्स है वो हो जाएगा ए, दूसरी वैल्यू का इंडेक्स हो जाएगा बी, तीसरी वैल्यू का इंडेक्स हो जाएगा सी. तो हम अपनी तरफ से भी इंडेक्स दे सकते हैं. अगर हम सीरीज में इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट द इंडेक्स इज टेकन एज 0, 1, 2 ओनली, बट वी कैन स्पेसिफाई व्हाट इंडेक्स वी वांट. सो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ए इज द इंडेक्स, वैल्यू है 0, बी इज द इंडेक्स, वैल्यू है 1, सी इज द इंडेक्स एंड वैल्यू है 2. तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि सीरीज में वी हैव बोथ द थिंग्स. सीरीज के केस में हमारे पास इंडेक्स और वैल्यू होती है. तो डिक्शनरी में तो सिंपल था, कीज आपकी इंडेक्स बन गई और जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज में आ गई. बट इन केस ऑफ एरेज बाय डिफॉल्ट द इंडेक्स इज 0, 1, 2. इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द इंडेक्स यू कैन ऐड इट लाइक दिस. सो ये आपका पूरा कोड है जिसकी हेल्प से हमने क्रिएट किया है अपना सीरीज यूजिंग डिक्शनरी एंड यूजिंग एरे. सो दिस इज योर कंप्लीट कोड. आई होप ये समझ आया होगा. सिर्फ बेसिक फंक्शंस हैं जो आपको समझ आने हैं इसमें कि किस फंक्शन को यूज़ करने से क्या होता है. सो वो सिर्फ समझना है एंड यू आर ऑल सॉर्टेड. So that is it for this video. I hope you understood this concept. If yes, do click the like button, share the video with other batchmates, and do subscribe the channel if you haven't subscribed yet. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.